जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके सुपीरियर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और जब मैं सुपीरियर रिटर्न्स कह रहा हूं तो मेरी मुराद सुपीरियर रिटर्न से है 20 to 25% रिटर्न्स। अब है ऐसा कि ऑन एवरेज जो स्टॉक मार्केट रिटर्न प्रोवाइड करती है, लेट्स से अगर हम S&P 500 की एग्जाम्पल ले लें, सो पिछले 60 ईयर्स में ऑन एवरेज S&P 500 ने डिलीवर किया है समवेयर अराउंड 9 to 11% रिटर्न। सो वी कैन टेक 10% एज एन एवरेज। 10% रिटर्न कमाना अगर आप S&P 500 में इन्वेस्टेड हैं तो बहुत आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज एवरी डे, एवरी वीक, ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो आप S&P 500 में इन्वेस्ट करते रहें। कभी मार्केट नीचे जाएगी, कभी मार्केट ऊपर जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन मार्केट विल ऑलवेज कीप क्लाइंबिंग अप और आप जो है वो इजीली 10% रिटर्न बना सकते हैं। ये तो हो गया बहुत आसान तरीका 10% रिटर्न बनाने का या कोई भी रिटर्न बनाने का अप टू रेंज ऑफ 10%। बट अगर आपको सुपीरियर रिटर्न्स कमाने लाइक 15, 20, इवन 25% रिटर्न्स, तो वो कैसे कमाए जाए? एक तो उसका तरीका ये है कि यू नीड टू फाइंड मे बी द राइट स्टॉक, द राइट इंडस्ट्री, द राइट टाइम। बट ये सब करना बहुत मुश्किल है। राइट स्टॉक ढूंढना, आपको थोड़ी पता था कि इन्विडिया जो है वो आज से 5 साल पहले उसकी प्राइस क्या है, अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो उसकी प्राइस कितनी ऊपर चली जाएगी। टेस्ला क्या है, उसकी प्राइस कितनी चली जाएगी। फ्यूचर क्या है इन्विडिया का, फ्यूचर क्या है टेस्ला का, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टेस्ला, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन्विडिया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एप्पल। ये जानना बहुत मुश्किल है। हाइंडसाइट में तो बहुत आसान लगता है कि हाँ ये शेयर ऊपर चला गया, काश मैंने ले लिया होता। बट सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम, आज से 6-7 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि एनवीडिया कोई कंपनी भी है। एंड सडनली नाउ इट्स द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सो ये फिगर आउट करना तो बहुत मुश्किल है कि किस जगह इन्वेस्टमेंट की जाए, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि टाइम करना मार्केट को, कि जैसे ही कोविड आएगा मैं अपना सारा कैश लेके बैठूंगा और जैसे ही मार्केट डिप करेगी मैं सारा कैश जो हूँ लेके एंटर हो जाऊंगा मार्केट में। या जैसे ही जो है वो 2007 का क्राइसिस आएगा, मैंने सारा कैश अपना रखा होगा और जैसे ही क्राइसिस आएगा आई विल गो एंड बाय द डिप एंड एट द बॉटम ऑफ द डिप आई विल बाय इट एंड देन मार्केट विल सोर। मसला ये है कि ये पता करना भी इम्पॉसिबल है कि मार्केट कब डिप करेगी। सो ना आपको ये पता चल सकता है कि वो कौन सा स्टॉक है जो कि ऊपर जाएगा, और ना आपको ये पता चल सकता है या फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा टाइम है जिस वक्त मार्केट जो है वो अपने बॉटम पे होगी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन चूंकि हमारे पास एब्सेंट हैं, तो वी रिवर्ट टू 10% रिटर्न्स विच द S&P 500 विल गिव अस। जिसका मतलब ये कि हम बस रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें, वी स्टे इन द मार्केट एज अगेंस्ट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, वी डोंट फाइंड द नीडल इन द हेस्टैग, वी बाय द एंटायर हेस्टैग, और हम डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखें और रेगुलर बेसिस पे करते रहें और मार्केट जो है हमको 10% रिटर्न देती रहेगी। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप 10% से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप 10% से ज़्यादा रिटर्न कमाएं, एवरेज से ज्यादा रिटर्न कमाएं, तो उसका क्या तरीका है? वो रिटर्न कमाने का एक ही तरीका है कि आप इंतजार करें कि कब मार्केट जो है वो बायपोलर होगी। बायपोलर से मुराद ये कि कब मार्केट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस लेगी। सो एसेंशियली मार्केट के रिटर्न्स को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो जब मार्केट एक्सट्रीम बिहेवियर पे हो तब आप इन्वेस्ट करें। एक्सट्रीम बिहेवियर से मुराद ये कि जब टैरिफ्स आए थे। अच्छा, एक और वजह कि क्यों मार्केट से एक्सेसिव रिटर्न्स बनाना या अबव एवरेज रिटर्न्स बनाना मुश्किल है इज बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से मार्केट जो है वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट मार्केट होने से मुराद ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केट को ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी वो हर किसी के पास अवेलेबल है। विच मीन्स बाय द टाइम आपको पता चलेगा कि कोविड आ गया है या 2007 का क्राइसिस आ गया है, इट विल बी टू लेट फॉर यू टू फिगर आउट कि यार अब मैंने इन्वेस्ट करना है। तो फिर हम एक्सेसिव रिटर्न्स कैसे बनाएं? इसका सिर्फ एक ही तरीका बचता है, विच इज कि जब मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे जा रही हो तो बहुत बारी जो है वो मार्केट या लोग जो है वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करते हैं। जैसे जब ट्रंप इलेक्ट हुआ था तो मार्केट वेंट ऑल टाइम हाई, फिर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे तो मार्केट वेंट डाउन लाइक 10 to 20% डाउन एंड नाउ मार्केट इज बैक अप। तो हुआ एसेंशियली कुछ भी नहीं है। वो जब आया मार्केट ऊपर चली गई, ओवर रिएक्ट किया मार्केट ने कि बस ट्रंप आ गया तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर चली जाएगी। फिर जब उसने टैरिफ्स लगाए तो फिर मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया और सबने जो है वो बेचना शुरू किया एंड मार्केट वेंट डाउन 20% और अब मार्केट जो है वो वापस अपने नॉर्मल पर आ गई है। सो इस तरह के जब अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो जिसमें मार्केट एक्सट्रीम बिहेवियर ले रही हो, तब आपको जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करना है या मार्केट से निकलना है। बट अब इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है कि एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। व्हेन एवर यू हैव एक्स्ट्रा सेविंग, एक्स्ट्रा मनी, जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन द मार्केट बिकॉज मार्केट विल गो अप। इससे मतलब ये है कि अब आपके पास पैसे तो है नहीं। सो जब मार्केट ने एक्सट्रीम डिप लिया है तो अब पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे वो डिप खरीदूं? और मेरे साथ भी ये बहुत बार ये चैलेंज हुआ है कि मार्केट ने एक्सट्रीम डिप लिया एंड आई एम लाइक आई वॉन्ट टू बाय दिस डिप बिकॉज आई नो मार्केट्स विल ऑलवेज गो अप। बट मैं तो अपना सारा पैसा लगा चुका हूँ बिकॉज जैसे जैसे मैं सेव कर रहा था वैसे वैसे मैं पैसा इन्वेस्ट करता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। अब जब मार्केट ने डिप लिया है तो मेरा जो इन्वेस्टेड पैसा है वो तो नीचे चला गया, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख है, बट वो इवेंचुअली ऊपर चला ही जाएगा बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट मार्केट विल गो अप। बट वो पैसा जो अब मैं लगा सकता हूँ मार्केट में क्योंकि मार्केट नीचे आई है, वो मैं कहाँ से लाऊँ? उसका एक तरीका ये है कि मैं जो हूँ वो उधार पे पैसा ले लूँ, बट दैट इज़ रॉन्ग। आई डोंट रिकमेंड बिकॉज आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा मार्केट को आने में, और अगर आप उधार पे लेंगे, डेट में लेंगे, इट इज़ बैड स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट यूजिंग डेट। तो फिर इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये कि आपको जो है
वो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में ऑसिलेट करना है, मूव करना है बिटवीन हाई रिस्क एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स या ETFs। अगेन क्योंकि मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप ETFs खरीदें, कोई सिंगल स्टॉक ना खरीदें, तो हेंस मैं ETF का जिक्र कर रहा हूँ। सो मैं जो यहाँ स्ट्रेटेजी समझाने जा रहा हूँ वो ये है दैट यू नीड टू मूव बिटवीन हाई एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वाइल द मार्केट इज बिहेविंग इन ए वेरी बाइपोलर फैशन और एक्सट्रीम फैशन। सो जब मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई टच कर रही है तो आपको जो है लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मूव करना है, लेस रिस्की ETFs में मूव करना है, ताकि अगर मार्केट डिप करे तो आपके इन्वेस्टमेंट को कम से कम धचका लगे। और जब आपकी जो है वो मार्केट नीचे गई है, विच इज व्हेन इट हैज सीन एन एक्सट्रीम डिप, लेट्स से 20% डिप, 30% डिप, दैट इज व्हेन यू टेक आउट मनी फ्रॉम योर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स and invest it into a high risk investment, ताकि अब तो मार्केट नीचे आ गई है। So everything is cheap. Your low risk investment is cheap. The high risk investment that is available is even much cheaper. So you sell your low risk investment which has seen some loss, but जो major dip आया वो high risk investment में आया और आप वो high risk investments खरीद लें। और फिर eventually अब जब जो मार्केट ऊपर जाएगी, so high risk investments will climb faster or higher than the low risk investments and hence you will be able to beat the average market returns। अच्छा, मैंने बहुत थोड़ा सा philosophical तरीके से बताया, अब मैं इसको exactly explain करता हूँ कि इस strategy को मैं कैसे apply करता हूँ। पहले आपने define करना है कि आपके लिए high risk और low risk investments क्या हैं। तो मेरे लिए जो low risk या कह लें medium risk investment है वो है S&P 500। S&P 500 के लिए जो मैं invest करता हूँ वो 2 ETFs हैं, या VOO या SPY। दूसरा जो high risk investment है that is a leverage investment ETF which is SPXL। SPXL जो है वो एक leverage ETF है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो है S&P 500 को ट्रैक करता है, बट इनटू 3x। सो अगर S&P 500 would move up by 1%, तो SPXL will move up by 3%। पर अगर SPY जो है या S&P 500 will move down by 1%, then SPXL will move down by 3%। So 3x reaction होता है to whatever is happening to S&P 500, which means it is high risk। So जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, on daily basis I'm investing in SPY, which is for me low risk or medium risk investment, because मैं जो हूँ S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर suddenly market takes a dip of around 10, 20, 30%, so let's say मेरी S&P 500 की इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 या 20 या 30% से डिप लेती हैं, तो मैं वो S&P 500 की इन्वेस्टमेंट्स बेच के SPXL की इन्वेस्टमेंट्स खरीद लूंगा। बिकॉज अगर मार्केट हैज टेकन अ डिप ऑफ लेट्स से 20%, सो SPXL हैज टेकन अ डिप ऑफ 60%। तो मैंने 20% वाली इन्वेस्टमेंट जिसने 20% की हिट ली है उस सब को बेच के पैसा जनरेट किया, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी टू बाय द डिप, बट आई हैव S&P 500 इन्वेस्टमेंट। तो उसको मैंने सेल आउट किया एट अ 20% लॉस एंड आई एंडेड अप बाइंग अ 60% dipped और 60% cheaper SPXL। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी eventually, so S&P 500 will go up only 20% coming back to its original high, but SPXL will go up 60% coming back to its original high, which means the gain will be 60%। So essentially to sum up my strategy, what I do is कि on regular basis मैं S&P 500 में invest कर रहा हूँ, which is dollar cost averaging। Every day, every week I'm investing in S&P 500। When the market is going up, I keep investing as well in S&P 500 on regular basis, which means मेरे पास अब cash नहीं है। Suddenly when market takes a dip, a major dip, it doesn't mean a small dip, a major dip, 10, 20, 30% dip, तब मैं उसको sell करके I buy a high risk investment, and then when the market goes up, I make more money because high risk investment buying cheaper is better, and hence I end up making more money। अब जब वापस market will come back to all time high, I will sell this high risk investment and move my money back to the low risk investment of S&P 500, and hence this is how I kind of play with the arbitrage that is available in the market, just because market जो है वो extreme behavior adopt करती है जब भी ऊपर नीचे होती है। अच्छा, अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि कितना इन्वेस्ट करें और कब कब इन्वेस्ट करें। So what I do is जब मार्केट अगर 10% का डिप लेगी तो मैं 10% अपना लो रिस्क S&P 500 से निकाल के SPXL में डाल दूंगा। So SPY से निकाल के SPXL में डाल दिया। If market takes another 10% dip, then I will take out 15% of my SPY investment and put it in SPXL। If it takes another 10% dip, let's say अब तक 30% dip आ गया, then I will take out 20% of my investment from SPY into SPXL। If it takes another 10% dip, so 40% dip, then I'll take out 25%। If it takes another 10% dip, which is 50% dip आ गया, then I'll take the remaining 30% of my SPY and put it in SPXL। ये gradual steps इसलिए because what you don't want is that market ने अगर 10% डिप लिया तो आपने सारा अपना SPY बेचकर SPXL ले लिया। अब अगर मार्केट एक और 10% डिप लेगी तो ये SPXL will move 30% down। This is a major drawback, a major hit on you psychologically, on your investment and all। तो आप ये नहीं चाहते कि आप सारा रिस्क एक ही टाइम में ले लें, because you don't know when the market will bottom out। तो हो सकता है आप बॉटम मार्केट का मिस भी कर दें,
दैट इज़ फाइन, बट यू डोंट वांट टू टेक हाई रिस्क. सो गिवन आपको ये नहीं पता कि मार्केट बॉटम आउट कब करेगी, इट इज़ बेटर टू exchange that investment from low risk to high risk in gradual basis. So every 10% decline, you do 10% first, 15%, then 20, 25, and 30 is max. And by that time, you have moved all your SPY investment to SPXL. My assumption here is that market at best will be dropping by 50% and not more. And when it drops by 50%, जो कि हुआ था 2007 financial crisis में भी, at that time SPXL would have dropped majorly, massively. तो वो सारा जो drop है वो it will come to its bottom, and then you can buy SPXL at its bottom. And when now the markets move up, you get a superior gain. इसमें मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि आपको एक्सट्रीम केयरफुल रहना है बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है. गिवन SPXL जो है वो लेवरेज्ड ETF है. सो जिस तरह मैंने कहा कि वो 3x मूव करता है अप एंड डाउन. सो देयर इज रिस्क हेयर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि while you can make 3x more money, you can also lose 3 times the money that you've invested in this asset. But again, here the idea is that when the market is going up, you invest in SPY. When the market is coming down, you don't have cash. How do you buy the dip? You buy the dip using the money that you have in SPY, sell it at a, let's say, market came down by 10%, sell it at a 10% loss, but then buy something which has moved down 30%. Which is SPXL. So guys, this was a strategy that I make use of. It has been very rewarding for me और मैं इसको जो हूँ वो अपने students को prescribe भी करता हूँ. Again, with a caution that this is risky. You have to watch the market. You have to be close to the market. So ऐसा नहीं है कि बस आप जो है वो सारा पैसा एक टाइम में डाल दें या इसको strategy को apply करके भूल जाएं. You really have to make sure that you know what you're doing. Hopefully this was helpful, and after watching this video, you will be much smarter with how you can find those arbitrage in the market जिससे आप excessive returns earn कर सकें. अच्छा, यहाँ एक important call out कि अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है टू गो विद एन लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर. सो द लो कॉस्ट ऑनलाइन ब्रोकर जब मैं यूज़ करता हूँ फॉर दोज वॉचिंग फ्रॉम कैनेडा इज Questrade. आई विल लीव देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आई लाइक देयर इंटरफेस, दे आर लो कॉस्ट, दे आर वेरी एफिशिएंट. इफ यू यूज़ द लिंक दैट आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट.